प्रिय मित्रों नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं संजीव कोहली और आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करेंगे सुक्ति रूपी मोतियों का। सुक्ति मौक्तिकानी पाठ का हम अध्ययन करेंगे। पहले ये जान लेते हैं कि ये पाठ कहाँ से लिया गया है। तो मित्रों, यह पाठ उत्तराखंड SCERT द्वारा निर्धारित हिंदी की सहायक पुस्तक संस्कृत विनोदिनी से लिया गया है। दूसरा पाठ है यह संस्कृत विनोदिनी अनिवार्य संस्कृत हेतु पाठ्य पुस्तक है, जो हिंदी की एक सहायक पुस्तक है और इस पुस्तक से लगभग 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसमें द्वितीय पाठ कक्षा 10 की संस्कृत विनोदिनी से हम द्वितीय पाठ दूसरे पाठ सुक्ति मौक्तिकानी का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पाठ का परिचय जान लेते हैं। सुक्ति मौक्तिकानी सुक्ति रूपी मोती हैं, जो ये सुक्तियाँ हैं, छोटी छोटी सी सुक्तियाँ हैं और जिनके बहुत बड़े बड़े अर्थ हैं। तो हम जानते हैं सुक्तियों को, उनके गहरे अर्थों को। तो सबसे पहले जो सुक्तियाँ किस लिए प्रयुक्त की गई है यहाँ पर, बालकों के जीवन में सत प्रेरणा तथा सद आचरण व राष्ट्रभक्ति आदि सद्गुणों के विकास के लिए प्रस्तुत पाठ का निर्माण किया गया है। इन सुक्तियों का प्रयोग दैनंदिन लोक व्यवहार में देखा जा सकता है। इनके प्रयोग से भाषा मधुर, परिष्कृत, प्रभाविनी तथा प्रेरणाप्रद हो जाती है। अतः संस्कृत वाङ्मय के विभिन्न ग्रंथों, वेदों व पुराणों से सुक्तियों का चयन कर प्रस्तुत पाठ संकलित किया गया है। प्रस्तुत पाठ में संकलित सुक्तियों से बालक बालिकाएं भावी जीवन के लिए पाथेय प्राप्त कर सकें, मार्ग प्राप्त कर सकें, यही इस पाठ का उद्देश्य है। तो आइए देखते हैं हमारी पहली सुक्ति। पहली सुक्ति है हमारी, एक एव जगत सृष्टा। एक एव जगत सृष्टा अर्थात जो ये जगत है, जो संसार है, इसका सृष्टा, इसका निर्माता एक ही है। तो इसके अर्थ को यहाँ पे संस्कृत व्याख्या भी आप देख सकते हैं। इसकी संस्कृत व्याख्या है, जगतः संसारस्य सृष्टा निर्माता एक एव ईश्वर अस्ति। जगत को रचने वाला एक ही है। अर्थात संसार में हमें जो असंख्य वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्राणियों की जो असंख्य जातियां और उनके विविध रंग रूप दिखते हैं, उन सब की रचना एक ही ईश्वर ने की है। आशय यही है कि संसार में एक ही सर्वोच्च सत्ता है, वो है ईश्वर। यही इसका सृष्टा और विनाशक है। ईश्वर, अल्लाह, राम, रहीम आदि उसके विभिन्न नामकरण हमारे द्वारा ही दिए गए हैं। ये सब अलग अलग नहीं हैं, वरन एक ही तत्व के विभिन्न नाम हैं। ये आप समझ सकते हैं। हमारी दूसरी सुक्ति है, ऐक्यम महीयो बलमस्ति लोके, और जो जन विजयम ग्रंथ से ली गई। ये इधर ग्रंथों के नाम है, कौन से ग्रंथ से कौन सी सुक्ति ली गई है। तो ऐक्यम महीयो बलमस्ति लोके, ऐक्यम होता एकता। एकता का जो बल है वो सर्वोत्तम बल है इस लोक में। ये यहाँ पे बताया गया कि संसार में जो जितने भी बल हैं उनमें एकता का बल सर्वोत्तम है। यहाँ पे संस्कृत व्याख्या हम देख सकते हैं, एकताया बलम एव सर्वोत्तमम बलम अस्ति लोके। इस लोक में, इस संसार में एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। अर्थात कोई कार्य कितना भी कठिन, कितना भी बड़ा, असंभव सा लगता हो, उसको एकता के बल से अति लघु, सरल अथवा संभव बनाया जा सकता है। एक अकेली चींटी भले ही कुछ न कर पाए, किंतु हजारों चींटियां मिलकर पर्वत को भी खोखला कर सकती हैं।
एक तिनका भले ही हवा के झोंके में स्वयं को ना रोक पाए, किंतु हजारों तिनके जब रस्सी के रूप में एक हो जाते हैं तो मद मस्त हाथी को भी रोकने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार एकता जो है वो संसार का सबसे बड़ा बल है। आइए तीसरी सूक्ति की ओर चलते हैं। तीसरी जो हमारी सूक्ति है, गुणी विजानाति गुणान न निर्गुणः, ये भीष्म चरितम ग्रंथ से लिया गया है। इसमें गुणी जो गुणवान पुरुष होते हैं, जो गुणी पुरुष हैं, और वो ही गुणों को जानते हैं, गुण रहित नहीं जानते हैं। यही यहाँ पे बताया गया है। संस्कृत व्याख्या हम देख सकते हैं कि गुणी पुरुषः एव गुणान जानाति गुण रहित न, गुणी पुरुष ही गुणों को जानता है, गुणहीन व्यक्ति नहीं जानता है। कहने का तात्पर्य यह है कि गुणी ही गुणों को जानता है, गुणहीन व्यक्ति नहीं, अर्थात गुणी व्यक्ति ही गुणों के महत्व को समझ सकता है, परंतु गुणहीन व्यक्ति गुणों के ना होने के कारण गुण के महत्व को कभी भी नहीं समझ सकता है। हमारी चौथी सूक्ति है, देश भक्तो निज प्राणान मन्यते यस्तृणोपमान, जो कि सत्याग्रह गीता ग्रंथ से ली गई है। इसका अर्थ क्या हुआ, चलिए संस्कृत व्याख्या देखते हैं कि देश भक्ता निज प्राणान तृणमीव तुच्छम मन्यते, अर्थात जो देशभक्त लोग होते हैं, देशभक्त अपने प्राणों को तिनके के समान समझता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि देशभक्त कभी भी अपने प्राणों की चिंता नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए देश और मानवता का हित ही सर्वोपरि होता है। यदि देश और मानवता की रक्षा प्राण देकर हो सकती है तो वे इसमें तनिक भी संकोच नहीं करते और अपने प्राणों को तिनके के समान देश और मानवता की रक्षा के लिए न्यौछावर कर देते हैं। पांचवी सूक्ति है, मनोहरति कस्य सताम ना वाणी। कहने का अर्थ यह है कि सज्जना नाम वाणी कस्य मन न हरति, अर्थात सर्वेषाम मनांसि हरति। सज्जनों की जो वाणी है वो किसके मन को नहीं हरती, सभी को मनोहारी लगती है। अर्थात सज्जन अत्यंत विनम्र और संस्कारवान होते हैं, उनकी वाणी अत्यंत मधुर और सबका कल्याण करने वाली होती है, इसलिए वह सबको प्रिय लगती है, अच्छी लगती है। तो छठे नंबर की जो हमारी सूक्ति है, ना धर्म वृद्धेषु वयम समीक्षते, कुमार संभवम ग्रंथ से ये सूक्ति ली गई है। इसका अर्थ है कि धर्म वृद्धा नाम वय आयु न गण्यते, अर्थात धर्म वृद्धों की आयु नहीं देखी जाती, अर्थात धर्म पालन के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों की आयु पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वयं की निष्ठा और दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर होता है। धर्मनिष्ठ होने के लिए व्यक्ति का बूढ़ा होना आवश्यक नहीं है, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक बूढ़ा व्यक्ति धर्मनिष्ठ हो, यह आवश्यक नहीं है, और प्रत्येक युवा धर्म से विमुख हो, यह भी आवश्यक नहीं है। एक जो युवा और वृद्ध समान रूप से धर्मनिष्ठ अथवा धर्म विमुक्त हो सकते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। सातवीं सूक्ति की ओर चलेंगे। हमारी सातवीं सूक्ति है, गुणतः पूज्यते लोके मानवो न तु जन्मताय, गुरु शापम ग्रंथ से लिया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो गुण हैं, मानव संसार में जो मनुष्य है उस संसार में गुणे पूज्यते ना तो उच्च कुले जन्म गृणात, मनुष्य संसार में मनुष्य गुणों के कारण सम्मानित होता है, ना कि जन्म के कारण। अर्थात संसार में गुणों की पूजा होती है, अतः वही व्यक्ति पूजा जाता है अथवा सब जगह सम्मान पाता है जो गुणवान होता है। किसी विशिष्ट कुल अथवा जाति में
जन्म लेने से कोई व्यक्ति सम्मान पाने का अधिकारी नहीं होता। कबीरदास जी ने भी कहा है कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुवर्ण कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई कबीरा, साधु निंदा सोई। अर्थात ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फायदा यदि आपके कार्य उच्च नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, तो ऊंचे कुल में ऊंचे परिवार में जन्म लेने का भी कोई फायदा नहीं है। हमारी 8वीं सूक्ति है ब्रह्मचर्यम ही संसेवते सो अमरः। देव प्रशस्ति काव्यम से ये ली गई सूक्ति है और इस सूक्ति में ये बताया गया है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है वो अमर है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि जीवन के जो 25 वर्ष की आयु है, प्रारंभिक 25 वर्ष की आयु ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए ऋषि मुनियों ने बताया है। तो वहीं यहाँ पर बताया गया है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह अमर हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति 25 वर्षों तक नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है उसमें देवताओं के समान ओज, कांति, बल और स्फूर्ति उत्पन्न हो जाते हैं और वह उनके द्वारा संसार में ऐसे कार्य कर जाता है कि लोग मरने के बाद भी उसका स्मरण करते हैं। इस प्रकार वह व्यक्ति अपने यश शरीर से संसार में अमर हो जाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्रारंभिक 25 वर्ष की उम्र तक ब्रह्मचर्य पालन करने का संदेश दिया है। हमारी 9वीं जो सूक्ति है किम अरिभी क्रोधो अस्ति चेद देहिनाम नीति शतकम ग्रंथ से ये ली गई सूक्ति है। इसमें बताया गया है कि अगर आपके अंदर क्रोध है, गुस्सा है, तो आपको शत्रुओं की जरूरत नहीं है, आपका क्रोध ही आपका अंत कर देगा। एक जगह लिखा भी गया है नीति शतकम में कि क्रोधो ही प्रथमो शत्रु नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय। अर्थात क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है जो देह में स्थित है और देह का ही विनाश करता है, शरीर में स्थित होकर शरीर का ही विनाश करता है। इसी सूक्ति को जरा विस्तार से यहाँ पर समझते हैं कि यदि मनुष्याणाम यदि अंत क्रोध अस्ति तहरी शत्रु भी किम प्रयोजनम। अर्थात यदि मनुष्य क्रोधी स्वभाव का है, गुस्से वाला है, तो उसे शत्रुओं से क्या, अर्थात यदि व्यक्ति में क्रोध है तो उसे अन्य शत्रुओं से क्या लेना देना। उसके विनाश के लिए तो उसके भीतर स्थित एकमात्र शत्रु क्रोध ही पर्याप्त है। क्रोधी व्यक्ति को अपने विनाश के लिए शत्रुओं की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि क्रोध व्यक्ति के लिए संसार का सबसे बड़ा शत्रु है। अगली सूक्ति की ओर चलेंगे। 10वीं सूक्ति हमारी है हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। किरात अर्जुनियम एक ग्रंथ है, किरातार्जुनियम, उससे ये लिया गया है। इसमें बताया गया है कि हितम मनोहारी, हित और मनोहारी, हित माने भला करने वाली और मन को अच्छे लगने वाली जो वो वचन हैं वो बड़े दुर्लभ हैं। अर्थात कल्याणकारी मनोहारिणी च वाणी दुर्लभा। कहने का अर्थ है कि कल्याणकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ हैं। अर्थात इस संसार में ऐसे व्यक्ति बड़ी कठिनाई से मिलते हैं जो व्यक्ति के कल्याण की बात भी करें, भले की बात भी करें और उसकी बातें संबंधित व्यक्ति को अच्छी भी लगें। इसलिए सच्चाई को कड़वा कहा जाता है। केवल मीठी बातें करने वाला व्यक्ति हितकारी नहीं हो सकता। सच्चा हितैषी वही होता है जो इस बात की चिंता नहीं करता कि मेरी कड़वी और सच्ची बात से सामने वाला व्यक्ति नाराज होगा या उसकी नाराजगी की चिंता जो है वह उसकी नाराजगी की चिंता किए बिना वही बात करता है जिसमें उसका हित हो, उसका भला हो। ऐसी मधुर और कल्याणकारी बातें उसी प्रकार दुर्लभ हैं जैसे मीठी और कल्याणकारी औषधि का मिलना कठिन होता है। आइए सूक्ति 11 की ओर चलते हैं।
11वीं सूक्ति है शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। ये कालिदास जी ने लिखा है। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम का अर्थ होता है कि ये शरीर ही माध्यम है। सर्वेषां कार्याणाम धर्माणाम साधन रूपम शरीर प्रथम इति। कहने का अर्थ है कि सभी कार्यों को, धर्म के कार्य हों, कोई भी कार्य हो, उसका साधन रूप ये शरीर है। सबसे पहला साधन क्या है? हमारा शरीर है। और ये शरीर ठीक होगा तो सब कुछ कार्य ठीक होंगे। तो ये यहाँ पे बताया गया है, इस सूक्ति में ये बताया गया है कि शरीर से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। शरीर ही सभी धर्मों को क्रियान्वित करने वाला पहला साधन है। अर्थात व्यक्ति के लिए इस संसार में उसका शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति माना जाता है। जैसे कि बहुत सारे ऋषि मुनियों ने बताया, ग्रंथों में लिखा है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है और मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र साधन धर्म पालन को बताया गया है। किंतु धर्म पालन के लिए व्यक्ति के शरीर का सब प्रकार से स्वस्थ होना आवश्यक है, क्योंकि अस्वस्थ व्यक्ति, जो बीमार व्यक्ति होगा, अस्वस्थ व्यक्ति कोई भी कार्य ठीक से कर पाने में असमर्थ ही होता है। यदि व्यक्ति का शरीर ही उसका साथ नहीं दे तो वह धर्म कर्म का कोई भी कार्य कर नहीं पाता। इसलिए व्यक्ति का शरीर धर्म का प्रथम और महत्वपूर्ण साधन है। यह इस सूक्ति में यहाँ पर कालिदास जी ने बताया है। हमारी 12वीं सूक्ति की ओर चलते हैं। 12वीं सूक्ति है न ही प्रतिज्ञां प्रकुर्वन्ति वितथां सत्यवादिनः। ये रामायण में से लिया गया है कि जो सत्यवादिनः जना यां प्रतिज्ञां कुर्वन्ति ताम अन्यथा न कुर्वन्ति तस्य आचरणम कुर्वन्ति। कहने का मतलब जो सत्यवादी लोग होते हैं, जो सत्य बोलने वाले लोग होते हैं, सत्यवादी लोग अपनी वाणी को अन्यथा नहीं जाने देते। यही यहाँ पर बताया, ना ही प्रतिज्ञां कुर्वन्ति, ऐसी वो प्रतिज्ञा कोई नहीं करते। वितताम सत्यवादिना, सत्यवादी लोग ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करते जो पूर्ण नहीं कर सकते हैं। सत्यवादी लोग जो प्रतिज्ञा करते हैं उसे पूर्ण करके ही मानते हैं, उसे पूर्ण अवश्य करते हैं। रामायण से लिया गया है कि रामायण ने कहा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। कल तुलसीदास जी ने ये लिखा है रामायण में। तो सत्यवादी लोग, इसका अर्थ समझ लीजिए, सत्यवादी लोग अपनी वाणी को अन्यथा नहीं जाने देते। अर्थात वे अपने मुख से जो कुछ भी करने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं अथवा अपने जीवन में, दैनिक जीवन में भी जो सामान्य कथन कहते हैं, करते हैं, वे किसी भी स्थिति में उसके विपरीत आचरण नहीं करते हैं। आशय यही है कि वे जो कहते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये वाक्य सत्यवादी लोगों के लिए बहुत ही उपयुक्त कहा गया है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने सुक्ति मुक्ति कहानी, जो हमारा पाठ है संस्कृत विनोदिनी पुस्तक का, उसकी 12 सूक्तियों का हमने हिंदी में अनुवाद को समझा, भावार्थ को समझा। चलिए मित्रों, सुक्ति मुक्ति कहानी पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नोत्तरों का अध्ययन कर लेते हैं। पाठ्य पुस्तक पर आधारित, संपूर्ण पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 1 है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं, एक एक शब्द में लिखने हैं। हमारा पहला प्रश्न है एक एव कहाँ, एक ही कौन है, एक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जगत सृष्टा। जगत की सृष्टि करने वाला ईश्वर एक है। हम उसको अनेकों नाम से जानते हैं, लेकिन वो एक ही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जगत
सृष्टा, जगत की सृष्टि करने वाला, रचना करने वाला। दूसरा हमारा प्रश्न है गुणी किम विजानाति, गुणी क्या जानता है। तो गुणी क्या जानता है, इसका उत्तर हो जाएगा गुणान। गुणी व्यक्ति ही गुणों को जानता है। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, निर्गुण व्यक्ति गुणों को नहीं जानता है। हमारा अगला प्रश्न है देशभक्ता निज प्राणान कथम मन्यते। जो देशभक्त लोग होते हैं वो अपने प्राणों को, अपनी जान को क्या मानते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा तृणमीव तुच्छम, तिनके के समान तुच्छ समझते हैं। जो देशभक्त होते हैं वो अपने प्राणों को तिनके के समान, घास के समान तुच्छ समझते हैं। अगला प्रश्न है केषु वयः न समीक्षते, वह न समीक्ष, किन में, किस में आयु की को नहीं गणना की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म वृद्धेषु। तो ये एक सुक्ति आई है, हम सुक्ति पर ले चलते हैं आपको। सुक्ति हमारी है सुक्ति नंबर 6। क्या कहती है, ना धर्म वृद्धिषु वयम समीक्षते। धर्म की वृद्धि करने के लिए जो है उसमें आयु की गणना नहीं की जाती है। तो धर्म की वृद्धि चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, युवा हो, कोई भी जो धर्म का आचरण करता है वो धर्म वृद्धि करने वाला माना जाता है। उसमें आयु की गणना नहीं की जाती कि वृद्ध होगा तो वो धर्म के पालन ज़्यादा करता होगा, ऐसा नहीं है। तो धर्म वृद्धिषु इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं क अमरः भवति। अगला हमारा प्रश्न है अमर कौन होता है। तो जैसे कि हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है वही अमर होता है। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कौन करता है, ब्रह्मचारी करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मचारिणः। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है दुर्लभम किम अस्ति, दुर्लभ क्या है, इस संसार में सबसे दुर्लभ क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हितम मनोहारी वचः। हित और मनोहारी अर्थात भला करने वाले, हमारा हित चाहने वाले और मन को अच्छे लगने वाले वचन इस संसार में दुर्लभ हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है निर्गुणा किम ना जानाति, निर्गुण क्या नहीं जानता है। तो निर्गुण गुणों को नहीं जानता है क्योंकि उसको गुणों का पता ही नहीं है, गुण क्या होते हैं। तो वो गुणों की गुणान को नहीं जानता। इसका उत्तर हो जाएगा गुणान। गुणम गुणम गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणा। गुणी जो है गुणवान को जानता है, निर्गुण उनको नहीं जानता है। तो ये हमारे एक प्रश्न संख्या 1 के उत्तर थे। अगले प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 मित्रों क्या कहता है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कोष्ठके प्रदत्तेषु शब्देषु शुद्धम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। कोष्ठक में 3-3 शब्द दिए हुए हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। 3-3 शब्द यहाँ पे दिए हुए हैं। इन शब्दों में से जो सही शब्द है, शुद्ध शब्द है, उसको चुन करके हमको खाली स्थानों की, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 2 का क है गुणी विजानाति न निर्गुणा, गुणी जानता है और निर्गुण नहीं जानता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इन 3 में से आपको छांटना है उत्तर। तो हमारा उत्तर होगा गुणान। क्या उत्तर हो जाएगा, गुणान। तो हम यहाँ से इस गुणान को कहाँ पर भर देंगे, यहाँ पर भर देंगे तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हो जाएगी। अगला हमारा प्रश्न है देशभक्तो निज प्राणानां मन्यते। देशभक्त अपने प्राणों को मानते हैं। देशभक्त अपने प्राणों को मानते हैं तृणोपमाना, तिनके के समान मानते हैं।
तो इसका उत्तर हो जाएगा तृणोपमानः। तो यहीं से आपको 3-3 शब्द दिए, यहीं से छांट करके आपको उत्तर लिखना है। हमारा ग प्रश्न है, क्रोधो अस्ति चेद देहिनाम, क्रोध है और, तो इसका उत्तर यहाँ पे तीनों में से लिखना है। तो तीनों में से इसका उत्तर हो जाए किम अरीभी। किम अरीभी का अर्थ यहाँ पर किम अरीभी जब हम यहाँ पे लिख देंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कि यदि आपका अरीभी है, अरीभी माना शत्रु, क्रोध, क्रोध आपका शत्रु है, क्रोधो ही प्रथम शत्रु नराणानाम, तो इसका अर्थ है कि यदि आपके पास क्रोध है तो आपको शत्रु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रोध ही आपको समाप्त कर देगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शरीर माध्यम खलु साधनम, तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्म साधनम। ये यहाँ पे धर्म यहाँ से यहाँ पर लिख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा धर्म साधनम। शरीर ही धर्म के साधन का जो धर्म को पालन करने का साधन जो है वो शरीर ही है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम धर्म का कार्य भी करेंगे, और अगर हम अस्वस्थ रहेंगे तो हम कोई भी कार्य सही से नहीं कर पाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। ना ही प्रकुर्वन्ति वितथाम सत्यवादिनः, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रतिज्ञाम। जो सत्यवादी लोग होते हैं वो जो भी प्रतिज्ञा करते हैं वो उसको पूरा अवश्य करते हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा ही वे करते हैं। च है हितम मनोहारी च वचः, तो इसका उत्तर हो जाएगा दुर्लभम। हित और मनोहारी, हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ हैं। अच्छे लगने वाले और भला करने वाले वाणी, वचन, शब्द बहुत ही दुर्लभ हैं। तो इस प्रकार आप इनके प्रश्नों के उत्तर आप लिख सकते हैं। पहले में आएगा गुणान, किस प्रकार से आएगा देख लीजिए। पहले में आएगा गुणान, फिर आएगा तृणोपमान, फिर आएगा किमरीभी, फिर आएगा धर्म, फिर आएगा प्रतिज्ञाम, फिर आएगा दुर्लभम। तो इस प्रकार से आप इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है कोष्ठकेषु पाठाधारेण सत्यम, सही का निशान, असत्यम गलत का निशान, चिन्हितम कुरुत। ये चिन्ह लगाने हैं, जो सही वाक्य है उसके सामने सही का निशान, गलत के सामने गलत का निशान यहाँ पर हमने लगाना है। हमारा पहला जो है इसमें निर्गुणा गुणाना विजानाति, निर्गुण गुणों को नहीं जानता है, तो ये यहाँ पर सही का निशान लगा दिया गया है, पहले से लगा है। अगले में चलेंगे। हमारा अगला है इसमें सताम वाणी कस्य मनन हरति, सज्जनों की वाणी किसके मन को नहीं हरती, अर्थात सबके मन को हरती है। सज्जनों की वाणी सबके मन को हर लेती है, तो इसमें आप सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है मानवः जन्मता पूज्यते ना तो गुणतः, मनुष्य जन्म से पूजा जाता है, गुणों से नहीं पूजा जाता है। गलत है, क्योंकि मनुष्य के गुणों से ही उसकी पूजा होती है, जन्म से नहीं। कभी तम मनोहारी न दुर्लभम वचा, हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हितकारी और मनोहारी वचन आजकल दुर्लभ हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो ये हो जाएगा सही का निशान इसमें लगा देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है ना ही प्रतिज्ञां प्रकुर्वन्ति वित्ताम मिथ्यावादिनः, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इसका यहाँ पर दिया है मिथ्यावादिना, मिथ्यावादिना की जगह होना चाहिए सत्यवादिना। अगला वाक्य है हमारा एक एव जगत सृष्टा, एक ही जगत का सृष्टि करने वाला ईश्वर है, एक ही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें आप सही का निशान यहाँ पर लगा देंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 के उत्तर होंगे। पहला है सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत,
5वां सही, 6ठा गलत और 7वां हो जाएगा सही। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 कहता क स्तंभस्य वाक्यानि ख स्तंभे प्रदत्तै वाक्ये सह योजयत। क स्तंभ में दिए गए वाक्यों को ख स्तंभ में दिए गए शब्दों से मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। नंबर 1, एक एव, एक ही है। कौन है एक ही? जगत सृष्टा, जगत की सृष्टि करने वाला ईश्वर एक ही है। चलते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा नंबर है मनोहरति कस्य, तो इसका यहाँ पर ख स्तंभ में कोई शब्द नहीं दिया है। तीसरा है हितम मनोहारी च, हितम मनोहारी च का जो हो जाएगा वो उत्तर होगा दुर्लभम वच। अब दूसरा नंबर जो है इसका यहाँ पे शब्द नहीं दिया है। इसका शब्द क्या होना चाहिए? यहाँ पे धर्म साधनम नहीं, धर्म साधनम दिया है, तो ये धर्म साधनम इसका उत्तर नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? तो इसके लिए चलते हैं अपनी सूक्ति पर। सूक्ति नंबर 5। सूक्ति नंबर 5 कहती है कि मनोहरति कस्य सताम न वाणी, तो इसका उत्तर आना चाहिए था सताम न वाणी। ये ख स्तंभ में दिया होना चाहिए लेकिन दिया नहीं है, दे दिया है वहाँ पर धर्म साधनम, जो कि गलत है। तो यहाँ धर्म साधनम के स्थान पर क्या आना चाहिए? सताम वाणी। तो यहाँ पर मनोहरति कस्य का जो शब्द होगा वो होगा सताम न वाणी। इस प्रकार से इसको मिलान किया जा सकता है। अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 5 कहता है अधोलिखितानि रूपाणि स्मरत, नीचे दिए गए जो रूप हैं उनको स्मरत करना है अर्थात याद करना है। तो यह पितृ शब्द के ऋकारांत पुल्लिंग शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, उनको पढ़ लेते हैं हम। प्रथमा विभक्ति पिता पितरौ पितरः, द्वितीया विभक्ति पितरम पितरौ पितृम, तृतीया विभक्ति पित्रा पितृभ्याम पितृभि, चतुर्थी विभक्ति पित्रे पितृभ्याम पितृभ्या, पंचमी विभक्ति पितुः पितृभ्याम पितृभ्या, षष्ठी विभक्ति पितुः पितरौ पितॄणाम, सप्तमी विभक्ति पितरी पितरौ पितृषु, और संबोधनम में हे पितः हे पितरौ हे पितरः आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनको शब्द रूपों को जो ऋकारांत ऋ की मात्रा से का प्रयोग हुआ है, पुल्लिंग शब्द हैं, इनको हम याद भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार मित्रों हमने जो ये संस्कृत विनोदनी पुस्तक है कक्षा 10 की, इसमें द्वितीय पाठ सुक्ति मुक्तिकानी के भावार्थ और अभ्यास प्रश्नों उत्तरों का अध्ययन किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।